नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कथा होने वाली है बृहस्पति भगवान जी की कथा, यानी गुरुवार व्रत कथा। जो गुरुदेव होते हैं, गुरु जी होते हैं, यानी बृहस्पति भगवान जी के जो होते हैं वो बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य फल की प्राप्ति होती है। जो आप इच्छा रखते हैं, भगवान आपकी सुनते हैं, वो फल आपको मिलता है। यानी कि जो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको कर्मों का फल जरूर मिलेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, जानते हैं गुरुवार की कथा। सुनते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की सेवा करता था और उसको पुण्य प्राप्त भी होता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। बहुत सी बार होता है ना, कोई दान करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राजा जो दान करता था उसकी रानी को पसंद नहीं आता था। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। सोचती थी कि यह बेकार है, इससे कुछ नहीं होता दान पुण्य करने से। इतना ही नहीं, वह राजा को भी करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने गए वन। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम कर सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसके लिए तो सब पूजा पाठ, व्रत, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुश नहीं हुई। यानी जो साधु ने बातें बोली वो रानी को पसंद नहीं आई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान ना दूं और जिसे संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। जब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे जंगल में लकड़ी काट कर लाता और अपना पेट भरता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यानी कि लकड़ी काट कर लाता और थोड़ी दूरी पर शहर था, वहाँ पर बेच कर आता। इसी तरह से वह गुजर बसर करने लगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे, क्योंकि धन तो था ही नहीं।
खाने के लिए भोजन नहीं था तो वह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन करके रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना दी। ये दासी ने अपने भाग्य को कोसा और इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात भी नहीं कर सकी और कुछ बोली भी नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। उसको क्या लगा होगा, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बात की। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के यहाँ आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी कि तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। बताओ दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई, टप टप आंसू गिरने लगे। उसने दासी समेत 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात कथा मतलब जो भी कुछ बातें हुई थी वह बताने लगी, अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद आपके घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और तो देखा सचमुच अनाज का एक घड़ा मिल गया। उसे देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई और रानी उससे कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा विधि पूरी कर ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। और तब रानी ने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार में व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें। उससे बृहस्पति भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और व्रत पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चने और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, क्योंकि इस व्रत में उन्होंने पीला भोजन ही खाना था। चूँकि बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हो गई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन करने लगे। इसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। आसपास के सभी आपस में पूछने लगे कि ऐसा हुआ था, फिर अचानक से ऐसे सब कुछ अच्छा हो गया। तो आसपास के भी कथा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब देव बृहस्पति जी की कृपा हुई है, धन मिला है, तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी बोली कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। स्वर्ग की